मोबाइल ऐप का किस मामले को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है आपके द्वारा? जी साहब, हमारा मोबाइल ऐप ये जो लागू कर रखा है इसका विरोध है। मोबाइल में भी एंट्री करनी पड़ती है, रिकॉर्ड में भी एंट्री करनी पड़ती है। एक स्टाम्प को बेचने में कम से कम 15 मिनट का समय लगता है और कई बार सर्वर छोड़ जाता है, काफी टाइम लगता है। पब्लिक भी परेशान है और हम भी परेशान। और कमीशन 1% है, जब से चला आ रहा है, इसको भी बढ़ाया जाए। क्या मांगे हैं? हमारी मांगे ये है कि दोनों में से एक तरीके से काम कराया जाए ऑफलाइन, ताकि काफी लोग बुजुर्ग हैं जिनको आंखों से नहीं दिखता है, वो लोग भी बेचारे काम कर रहे हैं। कुछ लोग विकलांग भी हैं। सर, ये जो आज का ज्ञापन हमारे द्वारा दिया गया है, ये क्या है कि प्राइवेट कंपनी है स्टॉक होल्डरों की, तो ये क्या है, गवर्नमेंट स्टाफ मैडम डायरेक्ट सीधा उन लोगों को फायदा दे रही है। इसमें क्या हो रहा है कि हम लोगों का शोषण इस तरीके से हो रहा है कि हमें अब डबल एंट्री करनी पड़ रही है। एक तो पहले मोबाइल में एंट्री करो और उस मोबाइल में एंट्री करने के बाद अगर नेट बराबर चल रहा है तो सही टाइम में एंट्री हो जाएगी। लगभग कम से कम 15 से 20 मिनट का समय लग रहा है सर एक स्टाम्प बेचने में। और उस मोबाइल में जब 15 से 20 मिनट का समय हम खपा लेते हैं, उसके बाद फिर आप उसकी स्टाम्प रजिस्टर में एंट्री करो। रजिस्टर में एंट्री, दोनों में एंट्री करने के बाद फिर हम कहीं एक स्टाम्प बेच पाते हैं, जिससे लगभग सभी कस्टमरों को हम स्टाम्प नहीं दे पाते, उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाते। आधे से ज्यादा कस्टमर वापस चले जाते हैं। तो हमें क्या है, स्टाम्प देने में बड़ी भारी प्रॉब्लम हो रही है सर। हम ये चाहते हैं कि सरकार से हमारा जो अनुरोध है वो ये है कि भाई जो पुरानी नीति थी, पहले जो स्टाम्प बेचती थी गवर्नमेंट, हमें जो देती थी और डायरेक्ट रजिस्टर में एंट्री की और स्टाम्प दे दिया कस्टमर को, जिससे समय की भी हमारी भारी बचत होती थी। तो हम चाहते हैं कि उसी योजनाओं को दोबारा से सरकार के द्वारा लागू किया जाए। जो प्राइवेट कंपनियों के द्वारा जो फायदा दिया जा रहा है, उसके चक्कर में सर हमारी ऐसी हो गई बुरी तरीके से स्टाम्प वेंडरों की। आज कंडीशन ये है कि लगभग 50% जो कस्टमर है वो असंतुष्ट होकर जा रहा है हमसे, हम उसे स्टाम्प ही नहीं दे पा रहे। दूसरी दिक्कत क्या आ रही है कि 2:30 से 3 बजे तक तो फिर भी थोड़ा थोड़ा नेट चलता है और 3 साढ़े 3 बजे और नेट चलना बिल्कुल ही बंद हो जाता है। ठीक है। और चौथी दिक्कत क्या आ रही है कि कभी कभी तो आपने पूरे स्टाम्प की एंट्री कर ली मोबाइल में, उसके बाद जैसे ही आप उसका अंगूठा लेते हो या फिंगर साइन देते हो, अपने आप ऐप ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है सर। तो हमें क्या है, बड़ी भारी प्रॉब्लम आ रही है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि जो पहले जो प्रक्रिया थी जिसमें वृद्ध लोग, हम जैसे दिव्यांग भाई और जो सही है वो सब तरीके पहले की प्रणाली से अच्छे से कार्य कर लेते थे और सभी कस्टमर संतुष्ट हो जाते थे। आज की जो प्रणाली है उस प्रणाली की वजह से न तो कस्टमर संतुष्ट हो पा रहा है हमसे, ये जो प्रोजेक्ट प्रणाली के नाम से स्टाम्प बिचवाए जा रहे हैं, स्टॉक होल्डर जो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, उसको फायदा देने की जो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, सीधा उसको फायदा दे रही है, इससे कस्टमर भी सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। तो अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि भाई पहले की प्रणाली लागू रहने दे, स्टाम्प वेंडर उससे संतुष्ट भी है, ग्राहक भी संतुष्ट है, ठीक है, और सरकार को भी पूरा फायदा है, रेवेन्यू और राजस्व भी पूरा प्राप्त हो रहा है। और पहले की प्रणाली इस प्रणाली के बजाय बहुत सारी खूबियों से भरी हुई थी, अच्छी थी पहले की प्रणाली, समय भी कम लगता था, अधिक से अधिक आप ग्राहकों को भी स्टाम्प बेच पाते थे। बस मेरा तो सरकार से इतना सा अनुरोध है कि पिछली जो प्रणाली है उसी को बरकरार रखा जाए। आपका नाम और क्या कार्यभार है आपके ऊपर?